हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय से संबंधित प्रश्नों के बारे में व्याख्या सहित जानेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रसिद्ध महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी के 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित है और दोस्तों साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का सौभाग्य भी इसे प्राप्त है। दोस्तों, शिवराज विजय की कथा का सार और शिवराज विजय प्रथम निश्वास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे संबंधित मैंने वीडियो पहले ही बना दी है और आप उसे मेरे चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर यूपी टीजीटी नामक प्लेलिस्ट में से आप उन्हें देख सकते हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और आई बटन से भी आप उन वीडियोस पे जा सकते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का भाग 1 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, शिवराज विजय का मंगलाचरण ए अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, बी महाभारत से उद्धृत है, सी श्रीमद् भागवत गीता से उद्धृत किया गया है या फिर डी श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। दोस्तों शिवराज विजय का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। ग्रंथकार अंबिका दत्त व्यास ने सर्वप्रथम शिवराज विजय के मंगलाचरण में भगवत पुराण के 2 सूक्तियों को समुद्धृत किया है। प्रथम सूक्ति शुक परीक्षित परिसंवाद के अवसर पर दुर्विनीत अन्यायी राजाओं के भार बहुल्य से संपीड़ित धरा के दुख मोचन हेतु ब्रह्मा द्वारा विनिर्दिष्ट उपायभूत है। संपूर्ण श्लोक कुछ इस प्रकार है दोस्तों। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुनाशेन कार्यार्थे संभविष्यति। इसमें भगवान विष्णु की माया शक्ति का प्रभाव वर्णित है। प्रारंभ में विष्णु के नाम ग्रहण से मंगलाचरण का भी सूचक है। भगवती शब्द से सर्वविध ऐश्वर्य समन्विता और सकल गुण संपन्नता अभिप्रेत है। द्वितीय सूक्ति में बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चक्रवात रूप धारण करने वाले तृणावर्त नामक दैत्य के विनाश के अनंतर प्रसन्नचित्त नंद आदि गोप गोपिकाओं के मुखार विंद से समुच्चरित है। पूरा श्लोक इस प्रकार है। अहो बतात यद भूतमेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो अभ्यगात पुनः हिस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह सूक्ति भविष्य में होने वाले ग्रंथ नायक शिवराज के विजय और यवन शासक के विनाश को भी संसूचित करती है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न 2 है दोस्तों, शिवराज विजय से मंगलाचरणम उद्धृत मस्ति। तो दोस्तों ये पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, तो इसका उत्तर जो है वो आपका बी है भागवतात। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3, शिवराज विजय के रचनाकार हैं ए बाणभट्ट, बी दंडी या फिर सी पंडिता क्षमाराव या फिर डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों जब अभी हम प्रश्न 1 के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें आपको पहले ही बता दिया था कि अंबिका दत्त व्यास जी ने ही इसको लिखा है। तो इसका सही उत्तर है डी पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न पे। शिवराज विजय के रचयिता हैं। तो दोस्तों ये भी पिछले प्रश्न से ही संबंधित है। ए अंबिका दत्त व्यास, बी कालिदास, सी भवभूति या फिर डी दंडी। तो इसका सही उत्तर है ए अंबिका दत्त व्यास। चलते हैं अब दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5, शिवराज विजय के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन
ए है दोस्तों अंबिका दत्त व्यास, बी दंडी, सी कालिदास या फिर डी सुबंधु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए अंबिका दत्त व्यास। तो दोस्तों अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। आधुनिक युग के प्रमुख गद्य कवि पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय वीर रस प्रधान गद्य काव्य की रचना की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अवतार मीमांसा कारिका, कथा कुसुमम, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, दुख द्रुम कुठारः, धर्माधर्म कलकलम, पातंजल प्रतिबिंबम, प्राकृत विचित्र शब्दार्थ कोशः, बाल्य व्याकरणम, मित्रालापः, संस्कृताभ्यास पुस्तकम, सहस्त्र नाम रामायणम, सांख्य सागर सुधा और सामवतंच। तो दोस्तों ये थी अंबिका दत्त व्यास जी की कुछ रचनाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है ए सूर्योदय वर्णन से, या फिर बी कोकण यात्रा से, सी रघुवीर सिंह की तोरण दुर्ग यात्रा से, या फिर डी हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए सूर्योदय वर्णन से। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों ये प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित है। तो प्रश्न यह है दोस्तों, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है ए शिवाजी की शूरता के वर्णन से, बी सूर्योदय वर्णन से, सी गौर सिंह के वर्णन से, या फिर डी अफजल खां के वर्णन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी सूर्योदय वर्णन से। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों प्रश्न है, शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है ए रात्रि, बी प्रातः, या फिर सी मध्याह्न, या फिर डी सायं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी प्रातः। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवराज विजय काव्यस्य समारंभो भवति ए शिवराज वर्णेन, गौर सिंह वर्णेन, सी सूर्योदय वर्णेन, या फिर डी अफजल खान वर्णेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सूर्योदय वर्णेन। तो अब चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं, क्योंकि पीछे के ये 3 या 4 प्रश्न एक जैसे ही थे। तो दोस्तों शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ सूर्योदय वर्णन यानी कि प्रातः से होता है। इस गद्य काव्य के प्रारंभ में कहा गया है कि अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः, अर्थात पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। अरुण शब्द से कथा का प्रारंभ करके उसे मंगल सूचित किया है। अकारोवासुदेवः, कथा के प्रारंभ में सूर्य के प्रकाश के रूप वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न भी है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है ए बिहारी विहार, बी सामवत नाटक, सी शिव विवाह, या फिर डी भारत भारती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी सामवत नाटक। दोस्तों पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में सामवत नाटक शामिल है। सामवत नाटक को संवत 1945 में मिथिलेश्वर को समर्पित करने के बाद ही शिवराज विजय की रचना आरंभ कर दी और संवत 1950 में उसे पूरा कर दिया। संवत 1952 में बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलियों में रचित बिहार विहार की रचना की गई। Thanks for watching. Please do subscribe and press the bell icon. Like and share this video. For any suggestion, please comment. Connect with us on social media. Link in description. Thank you.